हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल टेक अशोक चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं घर बनाने की प्रोसेसिंग क्या होती है। कि जैसे मान के चलो, आप देख रहे हैं आपके सामने एक हाउस प्लान है, एक मैप है, जिसका हमारा फ्रंट एरिया इधर से है, मेन गेट हमारे इधर से है, सब कुछ है, ये कार पार्किंग है, स्टेयरकेस है, हॉल है, किचन है, टॉयलेट है, ओपन है, बेडरूम है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, इसकी क्या प्रोसेसिंग है, ये देखिए फुटिंग सरिया और ये सब दे रखे हैं। जब भी जिसे जो नए आदमी होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि जब भी आप गड्ढे वगैरह खोद के उसे ऊपर तक लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि देखिए, हमारे पास ये रोड होता है। अक्सर हमारे पास क्या होता है कि ये रोड होता है। जो रोड होता है ज़्यादातर हम इससे ही अपना घर को बनाते हैं। ये रोड होता है जिससे हमारा सब कुछ चलता है, ये रोड है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए जो हमारा पार्किंग लेवल होता है, बेड लेवल, जिस पे हम गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं या जितना भी हमें उठा के रखना है, तो अक्सर क्या होता है रोड से अपना हाइट हम उठाते हैं। रोड से कितना हाइट रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि रोड से आपको कितना उठा के, जितना मैक्सिमम आप अगर, रोड हमेशा क्या होता है कि उठता रहता है। रोड जब नया बनता है, कोई भराव होता है तो ये हमेशा उठता है। आपका घर अगर एक बार बन गया तो वो नहीं उठेगा। तो यहाँ से आप कम से कम अपना जितना आपको अच्छा लगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठ पाए उतना उठा के रखिए, 2 फीट 3 फीट। ठीक है दोस्तों, जितना आपको बेटर लगे कि हाँ इतना उठाने में हमारा अच्छा होगा। तो हमेशा रोड से आपको घर को ऊंचा करके रखना है, क्योंकि रोड पर हमेशा भराई होती है और घर में भराई नहीं होती है। तो इसलिए रोड को आप हमेशा अपने रोड से मकान को पहली बात तो ऊपर करके बनाएंगे, जिससे पानी की सलूशन रहता है, पानी की दिक्कत आने की चांसेस खत्म हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप लोग देखते रहते होंगे कि जैसे ही हमारा रोड की तरफ एंट्री है तो आप ऊपर को तो मकान उठा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ये रोड है, ये मान लीजिए आपका रोड है, इधर से आपको जाना है, तो ये भी ध्यान देना है कि अगर हमें पार्किंग में गाड़ी अंदर लेना है तो इसका रैंप आप रोड में छोड़ रहे हैं, गाड़ी चढ़ने के लिए जो रैंप होती है, या इसके अंदर तोड़ेंगे। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा तोड़ देंगे तो एरिया के हिसाब से आपका ये जगह कम पड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ से रैंप आएगा वहाँ से आपका ऐसे ढलान सा बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिए कि हमेशा इसे सेंटर में रख लीजिए, जितना लगे आपको रोड में आ सकते हैं उतना रोड की तरफ आप अपने रैंप को बढ़ा लीजिए, और अगर लगे थोड़ा बहुत अंदर जा सकता है तो उतना ही रखिए अंदर, जितने में हमारी गाड़ी पार्किंग हो जाए, जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर इसमें आप कहीं भी मिस्टेक कर गए तो फिर हमेशा-हमेशा के लिए आपको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएगी। उसमें फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप जीना बनाएँगे तो सीढ़ी के लिए हमेशा नाप होता है, जो कि आपको नाप पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना होता है। अगर सीढ़ी पे आप एक बार भी कहीं गड़बड़ कर दिए, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसमें कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों? कि सीढ़ी एक आपको पता है ऐसी चीज़ है कि पूरे बिल्डिंग का नक्शा खराब कर देती है। अगर सीढ़ी जहाँ भी ज़रा-सा भी मिस्टेक हुआ, वो आपको दिक्कत दे जाएगी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है दूसरा, कि सीढ़ी को आप हमेशा नाप के और उसके बाद जभी ही इसकी सेंटरिंग लगाइए, और इसकी जो ये कास्टिंग वास्टिंग होती है उस हिसाब से ही कास्टिंग करिए, और ज़्यादा मोटा पतला जीना ना हो, क्योंकि बहुत लोग को मैं देखता हूँ जो सही से नाप नहीं कर पाते हैं, तो ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा मोटा दिखने लगता है ऐसे, फिर वो बहुत बुरा होता है। फिर नीचे जो हमारी
ये आरसीसी होती है, इस पे काफ़ी फालतू के लोडेड आ जाते हैं, जिससे ये दिक्कत में आ जाता है स्टेप, क्योंकि इस पे हमें चढ़ना भी होता है और भी सारा काम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखें तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि रोड से हमें ऊपर हमेशा उठा के बताना है पानी के लिए, और ये रैंप, ये दो चीज़ आपको मैं बता दी हैं। और तीसरा, जीने को हमेशा नाप के ही बनाएं, क्योंकि ये तीन स्टेप ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा दुखदाई तो होते हैं। आपका अगर रूम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो चल जाएगा, टॉयलेट थोड़ा सा छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं, दीवार थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी रोड की लेवलिंग, रैंप और जीना में कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर ये समझ लीजिए वो आपके लिए हमेशा के हमेशा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। ने- और आप उसे फिर ठीक नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो आप लोग को देख रहे हैं ना कि इस तरह का अगर मकान बनाते हैं तो इसमें फुटिंग साइज क्या रखना है, सरिया किस साइज का यूज करना है, कितने इंची की सेंटर पे बांधना है, कॉलम का सरिया क्या है। ठीक है दोस्तों, देखें तो इस तरह का आपको सारी चीज लिख दिया जाता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस चीज को आपको गौर करना है, ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही आप इसी तरह अपना मकान बनाएं। यदि कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए। आपको अगर ड्राइंग की ज़रूरत भी है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका हाउस प्लान बना के दे दे दूंगा मैं आप लोगों को। और आप लोग इसी तरीके का ही अपने मकान में काम करें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।